हमें अपने जीवन को संपूर्ण सुखी बनाना है, न केवल अपने जीवन को। अपने लिए सोचने वाले तो जो केवल अपने लिए सोचते हैं उन्हें तो लोग स्वार्थी कहते हैं। हमें अपने परिवार वालों को सुखी बनाना है, पड़ोसियों को भी सुखी बनाना है, अपने रिलेटिव्स को भी सुखी बनाना है। लेकिन शुरुआत करते हैं हम कितने सुखी हैं और हम अपने परिवार में कैसे सुख शांति की लहर क्रिएट कर पाते हैं। आपको याद होगा हम एक चीज की चर्चा कर रहे थे कि हमें दुख लेना नहीं है। उस पर मैं और कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। कई लोग, दुख तो आते हैं सबके जीवन में, कई लोग उसे जल्दी खत्म कर लेते हैं, भुला देते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन कुछ लोग उसे भूल नहीं पाते। मैंने कुछ ऐसी बुजुर्ग माताएं देखी, थोड़ी देखी, जिन्होंने जीवन का इतना दुख अपने अंदर समा लिया है कि चाहे मुझे ऐसा लगता था भगवान भी आकर उन्हें सुखी करना चाहे वो उसको भी रिजेक्ट कर देंगी। एक जगह एक प्रोग्राम चल रहे थे, छोटे हम गए थे नेचर क्योर के लिए, तो एक माता दूसरी को लाती थी। 5-7 दिन वो आई, फिर मेरे से मिलाया, कहा ये बहुत दुखी रहती है। मैंने पूछा आखिर दुख कहाँ से तुमने ये सब इकट्ठा कर लिया है। कहा बचपन से माँ ने दुखी किया, शादी हुई पति ने दुखी किया, बच्चे हुए बच्चों ने दुखी किया, फिर 1-2 की यंग की मृत्यु हो गई, उससे मैं बहुत दुखी हो गई, पति भी चला गया, बहुत दुखी हूँ। सचमुच उसके चेहरे पर उसका दुख समाया हुआ था। हमने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे कि दुख से बाहर ही नहीं आना चाहती थी। अब उसने उसको स्वीकार कर लिया था, यही मेरा जीवन है, बस अब दुखों में पड़े रहना, न खाने की इच्छा, न सोने की इच्छा, न कोई मनोरंजन में जाने की इच्छा, कुछ नहीं। पोतरे भी आते थे गोद में, ऐसे बस सूखे सूखे। तो मैंने समझी एक बात कि ये बातें सबके सामने आती हैं। अब माँ भी बच्चों को डांटेगी जरूर, प्यार भी तो बहुत करती है, लेकिन अच्छा सिखाने के लिए डांटती भी है। अब कोई दुखी रहने लगे उसकी डांट सुन के, ये तो बहुत बड़ी अपनी गलती है। इसको कहते हैं सेंसिटिव नेचर, टू मच फीलिंग आना। अभी ये बहुतों में होती है और बहनों में थोड़ी ज्यादा होती है, डोंट माइंड प्लीज, बहनों में थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन बहनें भी इससे निकलना चाहती हैं और हम भी चाहेंगे कि आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जिससे आप इस फीलिंग की बीमारी से, जिसको बाबा फ्लू कहते थे, इससे बाहर आ जाएं। आपकी नेचर सेंसिटिव न रहे, क्योंकि एक रहस्य आपको ख्याल रखना है। जब हमारी नेचर बहुत सेंसिटिव रहती है ना, तो हम चारों ओर की निगेटिव एनर्जी को रिसीव करने लगते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है सृष्टि का, हमें इस चीज को समझ लेना है बहुत अच्छी तरह। तो हम जितने पॉजिटिव होंगे, जितने पावरफुल थॉट्स अपने अंदर क्रिएट करेंगे, जितने दूसरों की बातों को लाइटली लेंगे, सेंसिटिव नेचर खत्म होती जाएगी। ये फीलिंग आने का, जो मूड ऑफ करने का संस्कार है, ये खत्म होता जाएगा। आप इस तरह चिंतन करें। यदि आपके बच्चे कुछ गलती करें, आप माँ हैं 2 बच्चों की, क्या आप उन्हें डांटेंगी नहीं? तो देखिए, डांटना तो पड़ेगा। बच्चों को डांट डपट भी होती है, प्यार भी बहुत होता है, मार भी देते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, उसमें दुखों को सहने की शक्ति नहीं रहती। सारी जो मन की शक्ति है दुख देने में खर्च कर ली। अब जब दुख आ रहा है तो उसको सहन करने की ताकत ही नहीं है। इसलिए हम सभी अपने को थोड़ा पावरफुल बनाएं। हम इस बात पे बहुत चर्चा कर चुके हैं, हम दुख न दें। जैसे हमें सुखी जीवन प्रिय है, दूसरों को भी सुखी जीवन प्रिय है। जैसे हमें शांति और खुशी प्रिय है,
दूसरों को भी प्रिय हैं। जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं, हम दूसरों का भी तो ध्यान रखें। हम दूसरों को दुख देते रहें और सुखों की कामना करें। हम दूसरों के बच्चों को तंग करते रहें और सोचें हमारे बच्चों को कोई तंग ना करे, ये हो ही नहीं सकता। जो कुछ हम देंगे वो रिटर्न होकर हमारे पास आना ही है।